गौरव और रश्मि की शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई तो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। अब गौरव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी गौरव को समझ गई थी और उसे कोई काम या किसी प्रकार का कोई भी सामान की ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन गौरव ने अपने दोस्त को पवन को अपने घर दावत पर बुलाया। गौरव और रश्मि के प्यार को देखकर पवन बोल उठा कि तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ध्यान भी रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन गौरव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी हुए इतने दिन हो गए हैं और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है कहीं घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी रश्मि कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने ही बोल दिया, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मन हो रहा था कि कहीं घूमने जाएं, तो चलो अच्छा है कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। गौरव को जब होश आता है तो वह खुद को एक अस्पताल में पाता है और होश में आते ही वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। वह बिस्तर से उठ खड़ा होता है और इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वह एक कमरे में जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी पत्नी एक बेड पर लेटी है और इसके सिर व पैर में तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। गौरव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों से ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह अब चल नहीं सकती। इतना सुनते ही रश्मि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद गौरव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा है, अब मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूं। और दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों ने एक दूसरे के साथ ये वादा किया कि जब तक वे दोनों हैं तब तक एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे और हमेशा ही एक दूसरे का सहारा बनकर जिएंगे। फिर उसके बाद वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद और उसकी देखरेख में भी उसकी मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर से गौरव का दोस्त पवन उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अपने घर के काम करने लगे हो, तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण। तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रख लो, लेकिन तुम कंपनी में चलो और काम करो। इसके बाद गौरव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे वह प्रेम करती थी
और हमेशा ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम जब पिछली बार घर आए थे और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है, फिर आज क्या बात है, तुम इस प्रकार मुझे दूसरी शादी करने के लिए क्यों बोल रहे हो? आखिरकार मेरी पत्नी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी ज़िंदगी भर मदद करता रहूं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से ये प्रार्थना करती रहती है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। पत्नी अच्छी ढूंढने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं। अगर आप दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपके रिश्ते को बिगाड़ नहीं सकता। बस शर्त ये है कि दोनों लोगों को आपस में सारी बातें साझा करें। इसलिए मेरा ये मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सम्मान दे, उसकी भावनाओं की कद्र करे और गलत बात पर साफ इनकार कर दे, वही सच्चा पति होता है। अच्छा पति बनने के लिए पत्नी की बात को भी सुनना चाहिए और अगर सही लगे तो मानना भी चाहिए, और अगर सही ना लगे तो तर्कपूर्ण ढंग से दोस्ताना भाव से समझाना चाहिए। और पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए, क्योंकि पत्नी की सबसे बड़ी ताकत उसका पति ही होता है। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।